नमस्कार मित्रों, आज हम चलेंगे जिद्दू कृष्णमूर्ति की प्रसिद्ध पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ की यात्रा पर। द बुक ऑफ लाइफ कोई साधारण किताब नहीं है। यह कोई उपदेश या मार्गदर्शन देने वाली किताब नहीं है। यह किताब स्वयं जीवन का आईना है। हर पन्ना हमें यह याद दिलाता है कि जीवन को समझने का सबसे बड़ा साधन कोई नियम, कोई गुरु या कोई पद्धति नहीं है। जीवन अपने आप में ही सबसे बड़ा शिक्षक है। कृष्णमूर्ति इस किताब में हमें यह दिखाते हैं कि हम जीवन को अक्सर अपने अतीत की स्मृतियों, अपने अनुभवों और अपने भय के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। हम देखते तो हैं पर वास्तव में नहीं देखते। हम सोचते तो हैं पर वास्तव में नहीं सोचते। द बुक ऑफ लाइफ हमें बुलाता है कि हम हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव को नई दृष्टि से देखें। वे कहते हैं, जीवन कोई मार्ग नहीं है जिसे खोजा जाए। जीवन वह है जिसे अनुभव किया जाए। मार्ग केवल भ्रम है। किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन का असली रहस्य किसी पुस्तक, किसी धार्मिक ग्रंथ या किसी बाहरी शक्ति में नहीं है। जीवन का रहस्य केवल हमारे भीतर है, हमारी चेतना में, हमारी जागरूकता में। यदि हम अपने मन को पूरी तरह देखना सीख लें, बिना किसी पूर्वाग्रह या अपेक्षा के, तब हमें जीवन का असली सौंदर्य दिखाई देता है। हर माह, हर पन्ना इस किताब में एक अवसर है हमें यह देखने का, समझने का और जीने का। और अप्रैल का महीना उसी अवसर का अगला पन्ना है। अप्रैल न केवल प्रकृति में परिवर्तन लाता है, बल्कि हमारे भीतर भी जीवन को नया दृष्टिकोण देता है। अप्रैल की सुबह एक विशेष प्रकार की ताजगी लेकर आती है। पहले पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें झिलमिलाती हैं। हल्की धूप पेड़ों की शाखाओं पर गिरती है और हवा में फूलों की कोमल खुशबू घुलती है। यह मां अपने भीतर जीवन की नई ऊर्जा समेटे हुए है। यह समय हमें सिखाता है कि जीवन केवल गतिशील नहीं है, बल्कि उसमें नवीनीकरण का अनवरत चक्र है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन का हर क्षण नएपन से भरा होना चाहिए, तभी जीवन प्रकट होता है। जो मन पुराने विचारों और स्मृतियों में उलझा है, वह नया अनुभव नहीं देख सकता। यह महीना हमें यह दिखाता है कि जीवन का नया रूप केवल तब दिखाई देता है जब हम पुराने को पूरी तरह से देख लें और उसे छोड़ दें। जैसे मार्च ने हमें पुराने भय और अनुभवों को छोड़ने की कला सिखाई थी, अप्रैल हमें नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देता है। अप्रैल का माह भीतर एक नया सवाल उठाता है। हम किस प्रकार अपने जीवन को पूरी तरह महसूस कर सकते हैं? जैसे बाहर प्रकृति नई कोपले और फूल उगाती है, वैसे ही हमारे भीतर भी नई संवेदनाएं और विचार जन्म लेते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें महसूस नहीं करते, यदि हम केवल पुराने ढांचों में जीवन को देखते हैं, तो यह नया कभी खिल नहीं सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जीवन की प्रत्येक अनुभूति में वही वास्तविकता है
इसे पकड़ने या नाम देने की आवश्यकता नहीं है। केवल देखो, केवल महसूस करो और यह अनुभव अपने आप तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। अप्रैल हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक अनुभव को पूरी तरह जीना ही सबसे बड़ी शिक्षा है। हम अक्सर जीवन को केवल योजनाओं और उद्देश्यों के संदर्भ में देखते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी तभी होगी जब लक्ष्य प्राप्त होगा, प्रेम तभी होगा जब कोई संबंध हमें संतुष्ट करेगा। लेकिन यह सब केवल भ्रम है। असली जीवन उस अनुभव में है जो इस क्षण में घट रहा है। यह महीना हमें आंतरिक स्वतंत्रता की ओर बुलाता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है। यह स्वतंत्रता हमारे भीतर है, मन की आदतों, भय और सीमाओं से मुक्त होने में। जब मन स्वतंत्र होता है तभी हम जीवन की नई धारा में तैर सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन जो स्वतंत्र है वही देखता है, वही समझता है, वही प्रेम करता है और वही जीवन है। अप्रैल का पहला अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि हर सुबह एक नया अवसर है। हर अनुभव, हर क्षण, हर संबंध अपने जीवन की गहराई को समझने का निमंत्रण देता है। हमें बस देखने और महसूस करने की आवश्यकता है, बिना किसी पूर्वाग्रह या तुलना के। अप्रैल का माह अपने भीतर एक विशेष गहराई समेटे हुए है। बाहर के दृश्य, खिलते फूल, हरियाली की बहार, पक्षियों की मधुर आवाज हमें भीतर की दुनिया की याद दिलाते हैं। यह महीना जीवन के एक और रहस्य की ओर हमें ले जाता है, प्रेम। लेकिन यह प्रेम केवल बाहरी संबंधों का नहीं है। यह वह प्रेम है जो हमारे भीतर जागरूकता और स्वतंत्रता से उत्पन्न होता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, प्रेम तब प्रकट होता है जब मन अपने स्वार्थ, भय और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति के अधीन नहीं होता। यह विचार हमें एक नई दृष्टि देता है। हम अक्सर प्रेम को किसी लक्ष्य, किसी उम्मीद, किसी प्राप्ति से जोड़ देते हैं। यदि कोई हमारी अपेक्षा पूरी नहीं करता तो हम निराश हो जाते हैं। यदि कोई हमें चाहने जैसा व्यवहार नहीं करता तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन यह सब प्रेम का वास्तविक स्वरूप नहीं है। असली प्रेम स्वतंत्र और निर्बाध है। यह बिना किसी बंधन के प्रकट होता है। अप्रैल हमें यह दिखाता है कि प्रेम केवल महसूस करने से नहीं, बल्कि देखने और समझने से जन्म लेता है। जब हम किसी को या किसी स्थिति को पूरी तरह बिना किसी विचार या निर्णय के देखते हैं तो वहां प्रेम अपने आप उत्पन्न होता है। जैसे अप्रैल की हवा फूलों की खुशबू को बिना किसी प्रयास के फैलाती है, वैसे ही प्रेम भी बिना पकड़ और नियंत्रण के हमारे भीतर फैलता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, सच्चा प्रेम तब होता है जब आप स्वयं को और दूसरों को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। जब कोई अपेक्षा नहीं होती तब प्रेम स्वतः प्रकट होता है।
इस महीने का सबसे महत्वपूर्ण पाठ यह है कि प्रेम केवल दूसरों तक सीमित नहीं है, यह आपके स्वयं के भीतर भी होना चाहिए। अक्सर हम दूसरों को देना सीखते हैं, पर स्वयं को समझना भूल जाते हैं। हमें यह जानना होगा कि प्रेम स्वयं में पूरी तरह स्वतंत्र और पूर्ण है। केवल जब हम स्वयं से पार करना सीखते हैं, तभी हम दूसरों के प्रति बिना अपेक्षा और भय के प्रेम कर सकते हैं। अप्रैल का यह अध्याय एक और महत्वपूर्ण सत्य को सामने लाता है। संबंध। हर संबंध हमें जीवन की किताब के नए पन्ने खोलने का अवसर देता है। यह पन्ने केवल भारी अनुभव नहीं है, ये हमारे भीतर के भावनात्मक और मानसिक परिदृश्य के दर्पण हैं। यदि हम संबंधों को केवल भारी स्तर पर देखेंगे, तो हम केवल संघर्ष और असंतोष देखेंगे। लेकिन अगर हम उन्हें जागरूकता से देखेंगे, तो हम प्रेम, समझ और सहयोग की गहराई को समझ पाएंगे। कृष्णमूर्ति कहते थे, सच्चा संबंध वह है जिसमें कोई पकड़ नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। जब मन पूरी तरह मुक्त होता है, तब संबंध भी मुक्त होता है। अप्रैल हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम और संबंध केवल सुखद अनुभवों तक सीमित नहीं है। कभी कभी दुख, असहमति और संघर्ष भी प्रेम का हिस्सा होते हैं। यह इसलिए है क्योंकि प्रेम केवल भावना नहीं, बल्कि जीवन की गहराई को देखने की क्षमता है। जब हम कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं और उन्हें समझते हैं, तब हमारा प्रेम और अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली बनता है। इस महीने की हवा हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन का हर क्षण अनमोल है। प्रत्येक अनुभव हमें अपने भीतर की गहराई में ले जाता है। जब हम प्रेम, संबंध और मौन को साथ लेकर चलना सीखते हैं, तब जीवन का संगीत अपने आप प्रकट होता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, ध्यान केवल बैठकर देखने में नहीं है। ध्यान हर संबंध, हर अनुभव, हर प्रेम में है। यदि आप पूरी जागरूकता से प्रेम करते हैं, तो वही ध्यान है। अप्रैल का यह दूसरा अध्याय हमें यही सिखाता है कि प्रेम और संबंध केवल भारी दुनिया की वस्तुएं नहीं हैं। वे भीतर की जागरूकता, भीतर की स्वतंत्रता और भीतर की समझ से उत्पन्न होते हैं। जब आप इस प्रकार प्रेम को अनुभव करते हैं, तब जीवन अपने पूरे सौंदर्य में प्रकट होता है। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। प्रेम को पकड़ो मत, इसे नियंत्रित मत करो, इसे किसी अपेक्षा का बंधन मत दो। केवल उसे महसूस करो, उसे समझो, उसे पूरी तरह जियो। और जब आप ऐसा करेंगे, तब आप पाएंगे कि जीवन का हर क्षण प्रेम और सुंदरता से भरा है। अप्रैल का महीना अपने अंतिम पन्नों में जैसे जीवन के सबसे कोमल और गहन भावों की ओर ले जाता है। सुबह की पहली किरण, हवा में ताजगी, फूलों की मधुरता और पक्षियों की कोमल आवाज, यह सब संकेत है कि जीवन स्वयं हमें अपने भीतर का अनुभव लेने के लिए बुला रहा है। यह महीना न केवल भारी प्रकृति के नवीकरण का प्रतीक है,
बल्कि हमारे भीतर प्रेम, समझ और पूर्णता का संदेश लेकर आता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, प्रेम केवल भावनाओं का संग्रह नहीं है, यह चेतना का वह स्वरूप है जिसमें कोई द्वंद्व या अपेक्षा नहीं होती। प्रेम केवल देखने, समझने और जीने से प्रकट होता है। यह महीना हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल भारी घटनाओं का संग्रह नहीं है। जीवन प्रत्येक अनुभव में है, खुशी में, दुख में, मिलन में, विछोह में, हर धड़कन में। हम अक्सर जीवन को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उसे अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि जीवन तब प्रकट होता है जब हम इसे छोड़ देते हैं। जब हम प्रेम और अनुभव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तभी यह स्वाभाविक रूप से खिलता है। अप्रैल का समापन अध्याय हमें भीतर की उस नर्म कोमलता से मिलवाता है जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। यह वह कोमलता है जो हर संबंध में, हर क्षण में, हर अनुभव में छिपी हुई है। जैसे अप्रैल की हल्की बारिश धरती को नर्म कर देती है, वैसे ही यह महीना हमारे भीतर प्रेम और संवेदनशीलता को जागृत करता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, मन केवल तब मुक्त होता है जब वह भीतर की जकड़नों से मुक्त हो, और जब मन मुक्त होता है तभी प्रेम और जीवन अपनी पूर्णता में प्रकट होते हैं। इस समापन में हमें यह समझना है कि प्रेम केवल दूसरों तक सीमित नहीं है। प्रेम स्वयं से शुरू होता है। जब आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, अपने भय, अपनी कमजोरियां और अपनी इच्छाओं को बिना किसी छुपावे के देखते हैं, तभी आप वास्तव में प्रेम करना सीखते हैं। यह प्रेम शुद्ध और स्वतंत्र है, बिना किसी अपेक्षा के। अप्रैल का यह अंतिम पन्ना यह भी सिखाता है कि जीवन का असली आनंद अनुभव में है, न कि किसी अपेक्षा या परिणाम में। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी केवल तब होगी जब हमारा लक्ष्य पूरा होगा, जब हमारी अपेक्षाएं पूरी होंगी। लेकिन जीवन हमें दिखाता है कि प्रत्येक क्षण अपने आप में पूर्ण है। यदि हम उस क्षण को पूरी तरह जी सकें, उसे पूरी तरह महसूस कर सकें, तो हर दिन उत्सव बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, जब आप हर क्षण को पूरी जागरूकता से जीते हैं, तब भविष्य और अतीत की चिंता समाप्त हो जाती है, और वही जीवन की वास्तविक स्वतंत्रता है। अप्रैल का समापन हमें भीतर एक अनंत शांति और प्रेम की अनुभूति देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन केवल देखने, महसूस करने और जीने में है। यह महीना अपने भीतर प्रेम, संवेदनशीलता, मोहन और गहरी समझ का संदेश लेकर आता है। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है। प्रेम को पकड़ो मत, किसी अपेक्षा से मत बांधो। जीवन के प्रत्येक क्षण को पूरी तरह स्वीकारो। हर अनुभव में प्रेम है, हर संबंध में प्रेम है, हर सांस में जीवन का सौंदर्य है। जब आप इसे महसूस करते हैं,
तब आप पाएंगे कि भीतर की हर धड़कन, हर भावना, हर अनुभव अपने आप में प्रेम और पूर्णता का प्रकाश है। कृष्णामूर्ति की आवाज जैसे भीतर गूंजती है। जो मन हर क्षण को पूरी तरह जीता है वही प्रेम को जानता है, वही जीवन को जानता है और वही मुक्त है। इस प्रकार अप्रैल का यह समापन अध्याय केवल समाप्ति नहीं है, यह एक निमंत्रण है भीतर उतरने का, प्रेम को अनुभव करने का, मौन में जीवन को महसूस करने का और हर क्षण को पूर्णता के साथ जीने का। यह समापन हमारी चेतना को उस प्रकाश से जोड़ देता है जो हर दिन हल पर हमारे भीतर है। धन्यवाद।